नमस्ते प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम और सहर्ष स्वागत साई सज्जा अष्टवास्तु चैनल में। मित्रों, मैं पुणे से महेश गोले, आपका ज्योतिष सखा, ज्योतिष मित्र कहिए, आपके लिए आज के विषय लेके आया हूँ। आज के विषय ये गोचर का है। गुरु महाराज हम सभी को मालूम है, ज्ञात है कि 2 जून को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और अपने उच्चर की राशि में आएंगे। और ये इनका जो गोचर है, ये गोचर 2 जून से लगभग अक्टूबर तक होगा, 26 तक। उसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे और जनवरी में फिर से सिंह राशि से वापस से कर्क राशि में आएंगे और वहाँ से अक्टूबर 27 तक ये अपना आगे का फल इस कर्क राशि में यानी उच्च का फल देने वाले हैं। तो जानते हैं कि ये 12 राशियों के लिए इनका गोचर कैसे रहेगा। सबसे पहले जब हम ज्योतिष की बात करते हैं और उसमें भी हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, तो इसमें जो जन्म कुंडली होती है, जब आप पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब जो आपका लग्न कुंडली बनती है, यानी लग्न भाव जो हम कहते हैं, तो लग्न जहाँ पे भी एक नंबर पहला जो घर होता है जिसमें भी आपकी राशि होती है पहले घर में, तो वो आपका लग्न कुंडली होती है। और इस लग्न कुंडली में के माध्यम से जब भी हम जब कैलकुलेशन करते हैं, तो दशा और अंतर्दशा इनमें देखते हैं कि जन्म के उपरांत जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा शुरू है, तो वो प्रामुख्य से आपके जीवन को दिशा देने का या आपके जीवन में कार्य करने का और आपके जीवन में अलग अलग स्थितियां उत्पन्न करने का काम करती है और उस हिसाब से आपका जीवन चलता है उस दशा और अंतर्दशा में। लेकिन ये जो गोचर है उसका भी कुछ ना कुछ उसमें असर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 80% समझिए, अगर दशा अंतर्दशा से देखते हैं तो 20% का काम आपके कुंडली में ये गोचर से होता रहता है। जैसे कोई एक विद्यार्थी है तो उसको ज्ञान मिलने का काम उसके माता पिता से भी हो सकता है और उसके शिक्षकों से। जब हम एजुकेशन या शिक्षण की बात करते हैं, तो प्रमुखता से जो स्कूल में कॉलेज में जो शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक उनको प्रमुखता से ज्ञान देते हैं और बचा हुआ अधिकतम का ज्ञान उसके माता पिता उसको देते हैं। वैसे ये हम गोचर और विंशोत्तरी महादशा को देख सकते हैं। तो ये इसका शुरुआत की बात है। अगर मैं कहूँ, या बहुत से लोग कहते हैं कि आपको इस गोचर से ऐसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा, तो इसके लिए मूलतः आपको अपने कुंडली के कुछ आयाम देखने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता कि सभी यानी एक राशि के लोगों को इस गोचर का समान फल मिलना होता, तो सभी लोग समझिए एक राशि है, उस राशि में धन लाभ होना है, तो सभी यानी कितने 100 करोड़ लोगों जो है उन 100 को कितने 100 करोड़ लोगों को वो लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके जैसे मैंने कहा, दशा अंतर्दशा देखनी बहुत आवश्यक है और गुरु महाराज की स्थिति भी देखनी आवश्यक है। तो इस तरह से हम लोग पहले देखेंगे। जिसको कुंडली या ज्योतिष का कुछ भी नहीं समझता, वो भी लोग इसको समझ सकते, जान सकते हैं कि इस गोचर का असर कैसे होगा। तो आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप चुन सकते हैं, आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जो कुंडली आएगी उसके नीचे दशा और अंतर्दशा लिखी होगी। उस ग्रह की जो अभी का समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में या अगले 1 साल तक आपके कुंडली में दशा और अंतर्दशा किस ग्रह की वो आपको देखना है। अगर आपके दशा और अंतर्दशा दोनों में भी राहु, केतु, शनि ये तीनों ग्रह होंगे, दोनों जगह पे, एक जगह पे राहु, दूसरी जगह पे शनि, एक में राहु, दूसरे में राहु केतु, इनका कॉम्बिनेशन दशा और अंतर्दशा में होगा, तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी आशा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनके कुंडली में जो अन्य ग्रह जैसे बुध महाराज हो गए, शुक्र महाराज, चंद्र महाराज, गुरु महाराज, इनकी अगर दशा अंतर्दशा है और ये आपके कुंडली में यानी लग्न कुंडली में अच्छे स्थानों पर बैठे हैं, गुरु महाराज का भी पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे है और आपकी दशा या अंतर्दशा में गुरु महाराज है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस काल के दौरान अत्यंत उत्तम लाभ होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है। ये देखने के बाद आगे हम देखेंगे कि किसको कैसा लाभ हो, किस राशि को कैसा लाभ हो। सबसे पहले समझ लीजिए आपका दशा अंतर्दशा किस ग्रह का है और आपके दशा अंतर्दशा वाले ग्रह आपके कुंडली में जो जन्म कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं। समझो लाभ भाव में, जैसे 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो 2 नंबर की राशि में धन भाव से संबंध बनता है, तो धन का आगमन आपको होगा। लाभ भाव में है 11 नंबर की राशि में, 11 नंबर के घर में, तो आपको लाभ होगा। दशम में है तो आपको करियर से लाभ होगा। नवम में है तो आपके नसीब से आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज या अच्छे चीजें आपको मिल सकती है, जो लक हम कहते हैं। पंचम में होगा तो आपके पूर्व संचित कर्म है, उस कर्म के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। अगर चतुर्थ में जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा शुरू है, वो ग्रह चतुर्थ में है, तो आपको भूमि भवन वाहन से लाभ करा सकता है। तो
तो ऐसे जो ग्रह है जो इनके स्वामित्व में होते हैं और दशा अंतर्दशा में है, तो उनके प्रभाव से ही आपको गोचर का जो सुख या दुख है वो देखना है। तो शुरू करते हैं एक एक राशि को लेके। सबसे पहले मेष राशि पे चलते हैं। ये हम चंद्र राशि के हिसाब से आपको बता रहे हैं, जिनके भी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्र महाराज ये 1 नंबर यानी मेष राशि में बैठे हैं, उनके लिए ये गुरु महाराज का गोचर जो है ये सुख स्थान से होने वाला है। यानी ये इनके 4 नंबर में, जहाँ से हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं और या माता का सुख का भी हम विचार करते हैं, तो इनके लिए भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। इनको करियर पे इनको अच्छा खासा कुछ ना कुछ प्रभाव इनको होगा, अच्छा प्रभाव होगा। शायद पदोन्नति हो सकती है, अगर आपको कुछ अच्छी जगह पे ट्रांसफर चाहिए तो वो ट्रांसफर भी आपको मिल सकता है, या आपको आपके पद में कुछ नौकरी में बदल करना है अच्छी जगह पे तो वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती है। उसी तरह जिनके खर्चे, अगर ये खर्चे आपके अभी तक खराब जगह पे जा रहे थे, पैसा आपका बर्बाद हो रहा था खर्चों में, तो ये खर्चे आपके नियंत्रित हो जाएंगे और ये आपके जो खर्चे है वो अच्छे जगह पे होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 नंबर यानी वृषभ राशि की, जिनके भी कुंडली में चंद्र महाराज लग्न कुंडली में 2 नंबर की राशि में बैठे, वो वृषभ राशि के जातक, उनके लिए कैसा रहेगा गोचर। गुरु महाराज इनके 3rd हाउस में यानी 3 नंबर के भाव में ये वहाँ से काम करेंगे, तो इनके जो भी मेहनत वाली चीज़ें होती है तो इन कम मेहनत में इनकी चीज़ें बढ़ने लगेंगी। आगे इनको जो भी चीज़ प्रयास करने, इनके प्रयास कम होंगे और इनके कम प्रयास में अधिक मात्रा में इनको लाभ मिलेगा। लाभ का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ इनके जहाँ पे ये एफर्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे प्रयास करें, कम प्रयास में वो चीज़ हो जाएगी। अपने जो बंधु है, बंधुओं से इनका जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा। अगर किसी का अपने भाई बंधु के साथ कुछ रिलेशन खराब हुआ होगा तो वो ठीक हो जाएगा। जो छोटी यात्रा है, वो छोटी यात्राएं भी इनकी उत्तम होगी, अच्छी होंगी और इन यात्राओं से इनको सुख प्राप्त करेगा। छोटी यात्रा यानी घर के नज़दीक में, जिले में, आपके राज्य में। और लंबी यात्रा ये भी इनको कारक रहेंगी, लंबी यात्राओं के लिए भी योग बनेंगे और इन लंबी यात्राओं से भी इनको लाभ हो सकता है। नसीब का भाग जो है, जो हम कहते हैं लक, वो इस समय अच्छा रहेगा और इनको अपने नसीब से कुछ ना कुछ मनोवांछित फल मिलने के आसार है। जो इनके हम कहते हैं कि लाभ है, तो अधिक से कुछ लाभ आने की शक्यता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में पड़े हुए थे, पैसे अटके हुए थे, तो वो आ जाए, लाभ मिल जाए। कोई अन्य नया व्यवसाय करना है तो उसकी शुरुआत हो जाए, इनकम का नया स्रोत मिल जाए। तो ऐसे लाभ इन वृषभ जाति के जो राशि के जो जातक है उनके लिए ये गुरु महाराज का संक्रमण, गुरु महाराज का ट्रांजिट लेके आया हुआ है। फिर बात करते हैं 3 नंबर यानी मिथुन राशि की। तो ये मिथुन राशि के लिए तो धन भाव से ही गुरु महाराज गोचर करेंगे। तो धन भाव इनका जो भी मिथुन जाति राशि के जातक है, जिनके भी कुंडली में 3 नंबर की राशि में चंद्र महाराज विराजमान है, तो ऐसे जातकों के लिए इस गोचर से धन का आगमन होने की बहुत बड़ी यहाँ पे शक्यता है। अच्छा खासा धन आ सकता है इस समय में। इसके अलावा इनका जो यानी कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियों का भी सामना करना पड़े, जिनके बारे में यानी दुख तो हो रहा है लेकिन कुछ आ नहीं रहा, यानी अचानक से कुछ ना छोटी मोटी चीज़ों में इनको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाए बीच में, जिनसे थोड़ी तकलीफें हो। अगर आप जातक किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जहाँ पे एनालिसिस हो, जहाँ पे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डीप एनालिसिस करना हो और R&D में हो, ऐसे जो जातक है तो उनके लिए अपने काम में एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। ऐसे जातकों को ऐसे कामों में लाभ मिलने की ये शक्यता है और अचानक से ऐसे कामों से धन आने की भी शक्यता है। उसके बाद करियर के लिए भी ये अच्छा रहेगा इनके, और जो भी करियर काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोग हैं तो उनके लिए ये उत्तम रहेगा और उनके जीवन में, करियर में कुछ नया बदल होने की भी शक्यता इस गोचर से दिखाई देती है। तो अभी बात करते हैं 4 नंबर यानी कर्क राशि की, जिनके भी कुंडली में चंद्र महाराज ये कर्क राशि में 4 नंबर में विराजमान है। इनके लग्न में गुरु महाराज गोचर करेंगे, तो इनके लिए क्या होगा कि इनकी जो धार्मिकता है इनके अंदर की, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
धर्म के प्रति ये आकर्षित हो जाएंगे, अपने खुद के लिए ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे अच्छा बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए इनका इस गोचर के समय में विधान होगा। प्रयत्न करेंगे कि धार्मिकता से, ज्ञान के माध्यम से ज़्यादा अपनी जो पर्सनालिटी है उसको तराशा जाए, ऐसा विषय करने का ये जातक करेंगे, इनके मन में ऐसे विषय आएंगे। उसके बाद जो इनके अगर कोई संतान है तो संतानों के लिए इनके अच्छा समय रहेगा, संतानों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, और इनके जो पूर्व कर्म है, ऐसे पूर्व कर्म के माध्यम से इनको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो भी इनके जो जातक है, इनके जो विवाह अगर हुआ है तो विवाह में इन्हें अच्छा खासा सुख मिलेगा, दाम्पत्य में सुख आएगा। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, और व्यवसाय में नया कुछ आने की और नए व्यवसाय में जाने की ऐसे कुछ शक्यताएं इन जातकों के लिए बनती है। आगे बात करते हैं सिंह राशि की, जिनके भी कुंडली में चंद्र महाराज ये 5 नंबर राशि में बैठे, ऐसे सिंह जातकों के लिए ये जो गोचर है ये 12वें भाव में होगा, यानी खर्चे के भाव में। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनके खर्चे जो है थोड़े नियंत्रित हो जाएंगे, धार्मिक विषयों में इनके खर्चे होंगे, और जो धर्म के लिए थोड़ा बहुत, यानी हम कहते हैं कि धर्म करते हैं तो ऐसे धर्म के विषय में इनके खर्चे होंगे। अगर विदेश में कुछ कर रहे हैं तो विदेश से भी कुछ लाभ, यानी जो जातक विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश में कारोबार कर रहे हैं, विदेश से इनका कारोबार है, ऐसे जातकों के लिए विदेश से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ यहाँ पे हमको दिखता है। उसके अलावा इनके जो भी हम कहते हैं कि कोई ऋण होगा तो एक कर्जे में से थोड़ी सी इन्हें राहत मिलने की भी शक्यता है। कोई शत्रु है तो शत्रु से पीड़ा मुक्ति, ये विषय भी हो सकता है इनके लिए। और उसके अलावा कोई रोग होगा जो चल रहा था अभी तक, तो उस रोग से भी थोड़ी बहुत आसानी, उसमें से थोड़ी बहुत छुटकारा मिलने की एक शक्यता यहाँ पे तैयार हो रही है। इनके जो भी मामा पक्ष के लोग होंगे उनके लिए भी ये गोचर उत्तम रहेगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर यानी कन्या राशि की, जिन भी जातक के कुंडली में चंद्र महाराज 6 नंबर राशि में है, ऐसे कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए ये गोचर लाभ भाव से होगा, और इनको अपने आमदनी के उत्पन्न के नए स्रोत मिलने की शक्यता है। इसके अलावा जो भी कुछ चीज़ें यानी अटकी हुई है अभी तक, तो इन अटकी हुई चीज़ों में से बाहर आने का भी एक अच्छा समय इनको मिल सकता है। और जो लाभ अभी तक अटका हुआ है, मिल नहीं रहा, यानी हाथ में आया मुंह ना लगा, ऐसे जो भी लाभ के विषय, ये लाभ के विषय भी इस गोचर के समय होते हुए दिखते हैं। उसके अलावा इनके लिए भी अपने जो संतान होगी तो इनके संतान के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। संतान इनके सुनेगी। अगर अभी तक कुछ तनाव है संतानों के बीच में तो वो संतानों के बीच का जो तनाव है वो निकल जाएगा, और इनको अपने पूर्व जन्म के जो भी संचित कर्म है उस कर्म के भी कुछ अच्छे फल देखने को इस गोचर के दरमियान मिल सकते हैं। उसके अलावा इनके लिए भी जो प्रवास है, छोटे छोटे प्रवास होंगे, उन प्रवास के माध्यम से इनको कुछ लाभ हो सकता है। प्रवास अच्छे होंगे और इन प्रवास के दरमियान इन्हें कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर यानी तुला राशि की। चंद्र महाराज जिनके भी कुंडली में 7 नंबर में है, तो ऐसे तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो है ये दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव यानी यहाँ पे हम जो करियर का भाव कहते हैं, उस करियर भाव से, करियर भाव में होने से इनको अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छा लाभ मिलता हुआ, जैसे मैंने कहा कि पदोन्नति हो सकती है, या नया जॉब मिल सकता है, नया काम मिल सकता है, या जो भी स्थानांतरण चाहिए जॉब के कार्य क्षेत्र में तो भी मिलने की शक्यता यहाँ पे उनको इस दौरान मिल जाएगी। उसके अलावा माता से सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख इनको मिलेगा, या इनके जो भी अभी तक के सुख में अड़चने आ रही थी वो अड़चने दूर हो जाएंगी, और इनको एक अच्छा खासा संसाधन निर्मित होगा जिससे माध्यम से ये अपने जीवन में आगे का प्रवास जो इनका होगा वो अच्छा होने की शुरुआत होगी। आगे बात करते हैं 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि की, जिनके भी कुंडली में 8 नंबर की राशि में चंद्र महाराज विराजमान है। ऐसे वृश्चिक जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये 9वें स्थान से रहेगा,
यानी जो लंबी यात्राएं जो होगी, तो ये लंबी यात्राओं के लिए इनको ये कारक बनेंगे और लंबी यात्राओं के माध्यम से इनको अच्छा खासा लंबी यात्राओं से लाभ होगा। और लाभ के साथ साथ ये धार्मिक ऐसे कार्य भी इस समय में कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेहनत है चीज़ों को करने के लिए, उस मेहनत में कमी दिखती है और कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ इनको मिल सकता है। उसके अलावा इनके विचार अभी धार्मिक होंगे इस समय में, और धर्म से संबंधित कुछ काम करने के लिए ये प्रवृत्त होंगे और अपने हाथों से कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य इस समय ये जातक करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर यानी धनु राशि की। ये गुरु महाराज जी का स्वयं की राशि है धनु राशि, और ये जो गोचर है ये इनके राशि से अष्टम चल रहा है। तो इस दौरान यानी ये जो जातक है धनु राशि के, तो इनके लिए कुछ ना कुछ परेशानियां तकलीफ़ें दिखती है इस समय में। कुछ ना कुछ बीमारियां जो जिनका कोई निदान ना हो लेकिन तकलीफ़ हो रही है, ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से कुछ धन हानि के भी चांसेस यहाँ पे दिखते हैं कुछ भाव में, यानी धन हानि के साथ साथ इनका जो खर्चा है वो खर्चा भी बढ़ता हुआ, और इस खर्चे को नियंत्रण में लाने के लिए इनको कुछ ना कुछ विषय करने पड़ेंगे, अन्यथा खर्चे से इनका जो इनकम है जमा पूंजी है तो उसमें कहीं ना कहीं अचानक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता हुआ दिखता है। भले इनकी खुद की राशि है लेकिन इस राशि के लिए ये गोचर इतना उत्तम होता हुआ नहीं दिखता है। इसके बाद करते हैं 10 नंबर यानी शनि महाराज के मकर राशि की। तो मकर राशि के जो जातक है जिनके कुंडली में चंद्र महाराज ये 10 नंबर की राशि में है, तो इनके लिए ये जो गोचर है गुरु महाराज का ये सप्तम स्थान से होगा। तो इनके जो वैवाहिक जीवन होगा, जो जीवन साथी है उनके लिए अच्छा होगा। विवाह में वैवाहिक जीवन में एक सौख्य रहेगा, आनंद मिलेगा, और इसी के साथ साथ इनके मन में हमेशा धार्मिक विषय से कुछ ना कुछ कार्य करने के ऐसे विचार आएंगे, और ऐसे कार्य ये अपने इस गोचर के समय में करेंगे। इनके जो भी प्रवास होंगे इस दौरान वो धार्मिक प्रवास होंगे, और इस धार्मिक जो प्रवास होंगे इससे इनको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 11 नंबर यानी कुंभ राशि की। शनि महाराज की राशि है और छठे घर से गुरु महाराज का गोचर होगा इनके लिए। छठे घर में यानी ये अड़चनों का घर होता है, तो कुछ ना कुछ अड़चनें इस राशि के व्यक्तियों को इस गोचर के दौरान दिखेगी, और इस अड़चनों के चलते हुए कुछ कर्जे या कुछ जगह पे शत्रुओं की थोड़ी बहुत पीड़ा या कुछ छोटे मोटे ऐसे रोग जो मूलतः पेट से संबंधित ऐसे कुछ विकार, तो ऐसे विकार इस समय में होने की संभावना है। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए इन चीज़ों से। उसके अलावा इनका जो खर्चा है अगर विदेश में है जातक तो उनको थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन विदेश में नहीं है, इसी देश में है, तो खर्चे जो है वो खर्चे बढ़ेंगे, और ऐसे खर्चों की वजह से इनको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा धन की थोड़ी बहुत हानि भी होती हुई यहाँ पे दिखती है, तो इससे बचना होगा, खर्चों को नियंत्रित करना होगा, और जो धन है उसको संभालने की आवश्यकता इस गोचर के दरमियान है। आवश्यकता हो तो ही खर्चा करें, वरना इस खर्चे को आप जितना कम करना की कोशिश कर सकते उतना अच्छा होगा। बात करते हैं आखिरी राशि की जो चक्र में होती है, वो 12 नंबर की मीन राशि। इनके स्वामी स्वयं गुरु महाराज होते हैं, और इनके लिए ये गोचर पंचम भाव से हो रहा है, वो अच्छा है। जब भी नवम पंचम से गोचर होता है तो ये अच्छा होता है, अच्छा कहते हैं हम लोग। तो इनका जो जातक मीन राशि के उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। पंचम से है, पिछले जन्म के कर्म जो है अभी जागृत होंगे, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार, अच्छी बातें या अच्छे कुछ ना कुछ नए चीज़ें इनको सामने आएंगी। अपने संतान के साथ विषय अच्छा रहेगा, संतान के साथ सुख में रहेंगे, संतान से सुख मिलेगा। इनकी संतान जो है कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करती हुई दिखती है।
उसके साथ इनकी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा सात्विक रहेगी इस समय, और इस सात्विक ऊर्जा के माध्यम से ये अच्छा काम करते हुए हमें दिखते हैं। उसके अलावा लाभ के नए स्रोत निर्माण होने की, कई नई चीज़ें जहाँ से अधिक लाभ इनको आ सके, ऐसी भी चीज़ें होंगी। पैतृक संपत्ति है तो उसका भी लाभ इस समय में मिलने की शक्यता है। और उसके अलावा जो इनका स्वयं का जो अभी अधिष्ठान होगा तो ये धार्मिक होगा, धर्म के प्रति आकर्षित रहेंगे, धार्मिक क्रिया करेंगे, धार्मिक क्रिया से लाभ मिलेगा, और धर्म कार्य करने से इनकी जो मानसिकता है वो अति उच्च स्तर की होगी। और ये अपने को एक हम कहते हैं कि जैसे अच्छा एक लेवल तक जाना, जहाँ से हम अपने आप को खुश समझे, या अपने हमारी जो एक लेवल होती है जो हम लोग सोचते हैं कि एक यहाँ तक पहुँच जाए, तो उस लेवल तक जाने के लिए गुरु महाराज का ये गोचर इनको सहायता करेगा। मैंने ये आपको 12 राशियों के बारे में बता तो दिया, लेकिन आपको ये देखना है कि जैसे मैंने कहा कि आपके दशा और अंतर्दशा जो आपकी लग्न कुंडली है उसके हिसाब से कौन से ग्रह की चल रही है, उस हिसाब से ये आपको असर करेगा। अगर पाप फल प्रदाता ग्रहों की दशा अंतर्दशा है तो निश्चित रूप से इतने अच्छे आपको उसके असर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की, शुभ फल प्रदाता ग्रहों की अगर दशा, महादशा, अंतर्दशा शुरू है, तब ये गोचर, और अगर गुरु महाराज की स्वयं की ये दशा अंतर्दशा है और कुंडली में गुरु महाराज पीड़ित नहीं है, ये भी आपको देखना है। या राहु के साथ बैठे हैं, या केतु के साथ बैठे हैं, या इन पे ऊपर राहु केतु की दृष्टि आ गई है, तो ये भी विषय नहीं होने चाहिए। तो ये अगर नहीं है तो आपको निश्चित रूप से इस गोचर में उत्तमोत्तम लाभ गुरु महाराज के संदर्भ में मिलेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई इसमें शंका नहीं, और निश्चित रूप से आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने का काम गुरु महाराज से ये गोचर करेगा। विषय अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे अगले कार्यक्रम के लिए आप हमको मिलेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और ये कार्यक्रम यहाँ पे रद्द करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।